प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम ब्रिलियंट मॉडल सेट एक क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए जो 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए खास कर यह वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को देखने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा इसके बारे में बतलाएंगे। बिहार बोर्ड के जो पैटर्न है साथियों, 2 अंकीय प्रश्न का मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न का जो है क्या पैटर्न है इसके बारे में बतलाएंगे। कितने समय में बनाना है इन लघु उत्तरीय प्रश्न को उसके बारे में बतलाएंगे। साथियों बहुत सारे हैं जो आपको एक एक डाउट को क्लियर कर देंगे और एग्जाम में साथियों आपका मैथ में 95 प्लस नंबर आना पक्का है। साथियों यदि लगातार वीडियो देखते रहे और प्रयास करते रहे, रिवीजन करते रहे और एक एक डाउट को जो हम बतला रहे हैं उसे एक बार रिवीजन करते रहिएगा तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो पाएगा। तो इसमें हम पहला चीज़ क्या बतलाएंगे इस वीडियो में आपको कि 2 अंकीय प्रश्न बतला रहे हैं मॉडल सेट 1 का 2023 में। जो है आपके पास बुक होगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। हम जो है स्क्रीन पर क्वेश्चन भी लिख देंगे और उसका सोल्यूशन बतलाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट या कॉपी में नोट डाउन करते हुए आगे बढ़िएगा। तो पहला जो है इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा उसके बारे में बतलाते हैं। पहला जो है इसमें 2 अंकीय प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न टोटल 1 से हम 10 तक बतलाएंगे। 1 से 10 मॉडल सेट 1 का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या रहेगा साथियों, इस वीडियो में अब बतला रहे हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इसे कितने समय में बनाना है ताकि एग्जाम टाइम में आप उतने ही समय में बनाइएगा, तभी तो आप पूरे 100 नंबर का बना पाएंगे साथियों, तभी तो आप 100 नंबर में 100 नंबर लाएंगे। साथियों समझ रहे हैं ना। तो देखिए अभी जो है एक पैटर्न बतला देते हैं बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से। क्या है कि 2 अंकीय प्रश्न जो है साथियों, 2 अंकीय प्रश्न जो है टोटल 30 गो रहेगा, उसमें से बनाना कितना है 15, ठीक ना साथियों। तो इन 15 प्रश्न को बनाने के लिए आपको कम से कम साथियों देखिए 5 से 7 मिनट का टाइम लीजिए 2 अंकीय प्रश्न के प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। यदि हम 15 क्वेश्चन बना रहे हैं तो 15 सत्ते 105 मिनट का टाइम इसमें आपको लेना है और अच्छे से बिल्कुल उससे कम समय में बन जाए तो और अच्छी बात है साथियों, ठीक ना। मतलब साथियों यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए कि 105 मिनट जो है खासकर यह कितने टाइम के लिए है। तो मतलब देख लीजिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है और आधा घंटा में कितना 30 मिनट, तो 90 मिनट। मतलब साथियों वही 1 घंटा 30-35 मिनट के लमसम में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से 1 घंटा 35-40 मिनट हो जाए उससे पहले आपको बनाना है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको साथियों रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर टाइम जितना भी है साथियों आप खाली टाइम घूमते रहते हैं उस टाइम में आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका नंबर बढ़ेगा साथियों। और बार बार बतला देते हैं साथियों वैसे ग्रुप में नहीं रहे जो आपके टाइम बर्बाद कर रहा है, क्योंकि अब आपके पास टाइम का समय देखिए साथियों टाइम बहुत कम है। तो इसीलिए साथियों आप क्या कीजिए प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, जितना पढ़े हैं उसी को प्रैक्टिस करते रहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए कुछ नया नया, ठीक ना। और हमेशा जब भी आप कोई भी, जरूरी नहीं है कि 100 नंबर का एक सेट तैयार करना है उसी को बनाना है 3 घंटा 15 मिनट, ऐसा नहीं। आप कोई भी 2 अंकीय प्रश्न उठा के देखिए कोई सा भी, यदि उसे आप 5 से 7 मिनट में बना लेते हैं, 5 से 7 मिनट में बना लेते हैं तो अच्छी बात है साथियों, ठीक ना। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा साथियों, देखिए हमारे वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। हम 2 अंकीय प्रश्न का बिल्कुल बेसिक से बतलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम 1 से 10 तक क्वेश्चन बतलाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम 11 से लेकर 20 तक को बतलाएंगे, फिर उससे आगे जो है 21 से लेकर 30 तक बतलाएंगे साथियों। इसी टाइप से हमारा वीडियो का पैटर्न रहेगा और आप उसे रिविजन करते रहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब क्या करना है साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी पता रहे कि यहाँ जो है किस टाइप से पढ़ाया जाता है साथियों और क्या क्या समझाया जाता है, समझ रहे होंगे।
तो इसीलिए साथियों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। क्या पता आपका एक शेयर आपके दोस्त को कितना भला कर दे। समझ रहे हैं ना साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन एक में क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 3, -3 और 2 है। क्या दिया हुआ है साथियों, लिखेंगे हल में, क्योंकि 2 अंकीय प्रश्न है तो ठीक से लिखेंगे हल। दिया क्या है, शून्यकों का योग, तो लिखेंगे शून्यकों का योग कॉमा लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया हुआ है साथियों, -3 लिख दिया। अब हम आगे लिखेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल। बिल्कुल इसी टाइप से लिखेंगे साथियों, शून्यकों का गुणनफल कॉमा लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, दिया हुआ है इसमें 2 लिख दिया। हमें क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहाँ द्विघात बहुपद सूत्र लिख दिया। अब क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। तो यहाँ से क्या करेंगे, x² वैसे ही लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3 कोष्ठ में लिख देंगे, और x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस हो जाएगा +3x और प्लस में 2। तो इस टाइप से आप 2 अंकीय प्रश्नों को हल करेंगे साथियों। और सेम टू सेम यदि इस टाइप से लिख दिए तो आपको 2 अंक पक्का मिल जाएगा साथियों, कोई डाउट नहीं साथियों। इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों, ब्रिलियंट मॉडल पेपर 2023 से लिया गया है साथियों। जैसा कि आप लोगों के पास होगा, नहीं है तो मार्केट से खरीद लीजिएगा, नहीं खरीदिएगा तो भी चलेगा साथियों। ऐसा बात नहीं खरीदने से ही, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को हल करके बतलाएंगे जो आपके कॉपी में नोट डाउन रहेगा, तो कोई दिक्कत की नहीं बात नहीं है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि लग रहा है कि वीडियो अच्छा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्या पता आपका एक शेयर आपके दोस्त को हेल्प कर सकता है, ठीक ना साथियों। किसी का भविष्य बन सकता है साथियों एक शेयर से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 2 क्या है, यदि बहुपद px दिया क्या है, px बराबर x² प्लस में x प्लस में 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए साथियों, ऐसे ही एग्जाम में लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हल, और क्या करेंगे साथियों, डैश देके इस टाइप से लिख देंगे px बराबर। अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ से देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे जहाँ a बराबर 1, ठीक ना, b बराबर 1 और c बराबर 1 लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a, तो -1/1 इक्वल टू -1 हो गया कंप्लीट। अब निकालेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा c बाय a। c का मान कितना है 1 और बट्टे में 1 इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे क्या करेंगे साथियों, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसी का मान निकालना है। तो क्या है, x² प्लस में x² मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है साथियों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 2 अल्फा बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1, 1 का स्क्वायर कर देंगे -1 का, फिर लिखेंगे -2 गुने अल्फा इंटू बीटा 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, -1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 गुने 1 इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो -1 इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। कोई दिक्कत नहीं साथियों।
इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट है साथियों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है साथियों, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा बट्टे में बीटा प्लस बीटा बट्टे में अल्फा बराबर ज्ञात करना है साथियों। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए साथियों, a बराबर a हो जाएगा, b बराबर b हो जाएगा और c बराबर c हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ लिख देंगे, यहाँ a बराबर a, b बराबर b और c बराबर c। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है साथियों, माइनस बी बाय ए, तो वही हो जाएगा माइनस बी बाय ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा साथियों, सी बाय ए, तो सी बाय ए लिख दिया, दोबारा लिखने का जरूरत नहीं साथियों। तो इस टाइप से साथियों आगे हमें इसका निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा और कोई डाउट नहीं होगा साथियों। यदि हम इसे हम पहले नीचे लिख लेंगे, अल्फा क्या लिखेंगे, अल्फा बट्टे में, एक मिनट साथियों थोड़ा सा, अल्फा बट्टा में बीटा प्लस बीटा बट्टे में अल्फा लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे क्या करेंगे साथियों, देखिए अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में बतलाए थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, अभी जस्ट बतलाए थे। और बट्टे में जो है अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब हम आगे क्या करेंगे साथियों, इसे थोड़ा मिटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं क्या है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है साथियों, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी बाय ए बट्टे में। यहाँ से देखिए साथियों, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाय ए लिख दिया यहाँ से। अब जो प्रक्रिया है साथियों उसे हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहले यह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर माइनस 2c बट्टा में ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बट्टा में क्या है, c और a लिख दिया। तो आगे क्या हो जाएगा साथियों, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा कि इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर से कट जाएगा तो वैसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और यहाँ से माइनस, यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब ए से गुना कर दिए 2ca हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और बट्टे में क्या हो जाएगा साथियों, c और a लिख दिया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 को बट्टा है तो ऊपर से जैसे है 2 बट्टा वैसे ही लिख दिए 2ca बट्टे में ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और c नीचे आ जाएगा। तो ए स्क्वायर से एगो ए स्क्वायर वाला कट गया तो बच गया क्या, बी स्क्वायर माइनस 2ca बट्टा में c और a है तो a और c ac। तो ये इसका आंसर हो गया साथियों। कोई डाउट नहीं, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया क्या है कि द्विघात समीकरण लिखेंगे हल, ठीक ना। और दिया क्या है, द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 2√6x प्लस में 2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो क्या करना है साथियों, गुणनखंड विधि से हल करें लिखा हुआ है तो हल करेंगे इसे किस रूप से, गुणनखंड विधि से। द्विघात सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे साथियों। तो यहाँ से क्या लिखेंगे साथियों, इन दोनों को गुना करेंगे पहले।
तो जब हम गुना करेंगे तो कितना आ गया 6। तो जब हम गुना करेंगे तो 6 2 तिया 6, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 2 और 3 हुआ। हमें कितना लाना है साथियों 2√6, माइनस में है तो माइनस में। तो क्या इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2 और 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यदि हम इसे एक इस संख्या को इस संख्या को लिखे तो √6, एक इस संख्या को इस संख्या से गुना करेंगे तो √6, माइनस माइनस कर देंगे तो 2√6 आ जाएगा माइनस में, तो बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे साथियों 3x² माइनस √6x माइनस √6x और प्लस में 2 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए साथियों √3 में हम क्या बतलाए थे √3 गुने √3 लिखना है 3 को। तो यहाँ से यदि हम √3 कॉमन ले लिए तो बच गया क्या x भी कॉमन लेना होगा, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो यहाँ से हम कॉमन ले लिए तो बच गया क्या √3x। √3 से 6 2 बार में कट जाएगा तो माइनस √2 लिख दिया माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं √2, तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6 √6x और प्लस माइनस माइनस √2 बराबर 0। यहाँ तक हो जाए। अब यह दोनों 2 तिया 6 यहाँ 3 होगा, सॉरी साथियों यहाँ 3 होगा। तो अब यह दोनों से मिल रहा है तो इन दोनों में से एक और बाहर लिख लीजिए √3 माइनस √2, फिर लिखेंगे इस दोनों को √3x माइनस √2 और बराबर 0 कर दें। एक बार इसके साथ 0 हो जाएगा तो √3x माइनस √2 बराबर 0 तथा क्या हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब हम क्या कर सकते हैं साथियों कि √3x बराबर लिखेंगे, जो माइनस में उस पर जाएगा √2, तो x बराबर क्या आ जाएगा √2 बट्टे में क्या आ जाएगा √2 बट्टे में √3, √2 बट्टे में √3। कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई डाउट नहीं। तो इस टाइप से आपका पहला हल निकला। दूसरा इसी टाइप से √3x बराबर लिखेंगे √2, तो x बराबर क्या हो जाएगा √2 बट्टे में 3, क्या हो जाएगा √2 बट्टे में √3। तो ये इसका आंसर हो गया साथियों। तो इसे लिखेंगे कैसे उसके बारे में, तो यहाँ से लिख देंगे साथियों अभिष्ट हल x बराबर √2 बट्टे में √3 कॉमा √2 बट्टे में √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है साथियों, क्या है 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 का हल निकालें। साथियों सेम उसी टाइप का सवाल है साथियों, कोई दिक्कत नहीं होगा, बना सकते हैं आप, तो बना लीजिएगा। चलिए हम ही बतला देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हल, और इसे आप जैसा हो सकता है, यदि गुणनखंड विधि से निकालना चाहते हैं तो गुणनखंड विधि से, यदि आप जो है द्विघात सूत्र से निकालना चाहते हैं तो द्विघात सूत्र से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो चलिए हम आपको द्विघात सूत्र से निकालना सिखला देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर माइनस का 528 लिख दिया। क्या हो जाएगा माइनस का 528। अब हम आगे क्या करेंगे साथियों, पहले d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है साथियों b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac मतलब क्या साथियों, b का मान लिख दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुने a का मान कितना है 2 गुने c का मान कितना है माइनस का 528। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 जानते हैं, 2 गुने 4 2 चौका 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
ठीक है साथियों। 528 गुने क्या करेंगे साथियों, 2 चौका 8, तो 528 को हम क्या करेंगे, 528 को हम 2 चौका 8 से गुना कर देंगे। जब हम गुना करेंगे साथियों तो कितना आएगा इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो देखिए 88 64 का 4 हासिल 6, 8 गुना 16 6, 22 का 2 हासिल 1 हासिल 2, 8 पंचे 40 और 2 42, कितना आ गया 42 24, तो यहाँ लिख देंगे 42 24, कोई दिक्कत नहीं, इसे मिटा देते हैं। तो अब हम आगे क्या करेंगे साथियों, जब हम इसे जोड़ेंगे एक तो 4225 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लिखेंगे क्या साथियों, द्विघात सूत्र से, तो लिखेंगे द्विघात सूत्र। क्या होता है साथियों द्विघात सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे में 2a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई डाउट नहीं। तो अब बढ़ते हैं आगे, इससे आगे क्या करना है उसके बारे में बता दें। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ एक लकीर खींच देते हैं, यहाँ लिख देंगे x बराबर माइनस बी का मान कितना है साथियों 1, तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर डी बराबर क्या होता है दिया है साथियों 42 25, ठीक, और बट्टे में 2 और a का मान कितना है साथियों 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा साथियों -1 प्लस माइनस 4225 किसका वर्गमूल होता है साथियों। तो आप देखिए, यदि हम आपको एक चीज ट्रिक सिखलाते हैं, जैसे हम मान लेते हैं 55 का स्क्वायर करना है साथियों, तो देखिए पहले आसान रूप से 55 छोड़िए, आप लोगों को याद होगा 25 का स्क्वायर, याद है कि नहीं, 25 का स्क्वायर 625, यह कौन सा ट्रिक से आता है, देखिए 5 का स्क्वायर पहले कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कर दिया 25 आ गया, एक इसमें बढ़ा दीजिए, तो 1 बढ़ा दिए तो 3 हो गया, 3 को 2 से गुना कर दिए 6। उसी प्रकार से साथियों सेम यही लॉजिक अपनाना है, यदि हम यहाँ 65 का स्क्वायर लिखते हैं, क्या 65 का स्क्वायर, तो क्या होगा साथियों 5 25, और यहाँ से 6 में 1 जोड़ देंगे 7, 7 को 6 से गुना करेंगे 42, 4225। तो मतलब हम क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं साथियों कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 4225 जो है 4225, एक बार तो लिख दिया, दोबारा लिखने का ज़रूरत नहीं, यहाँ डायरेक्ट बतला देते हैं, यहाँ लिख देंगे 65, इसका वर्गमूल हो गया 65, और इसका जो है 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाए। तो x का मान 2 रूप से लिखना है, एक बार -1 प्लस में 65 और बट्टे में 4 कर देना है, तथा एक बार x का मान जो है प्लस में लेना है, ले लिए, अब एक बार माइनस में लेना है, -65 बट्टे में 4, तो 65 में से 1 गया साथियों, तो कितना हो गया 64 बट्टे में 4, तो 64 जो है कितना हो जाएगा 32 दूना 64, 2 4 से कटेगा 4 1 4, और 4 से ही कटेगा 4 6 24, तो फाइनली जो है x का मान कितना आ गया साथियों 16 आ गया, ठीक। फिर यहाँ से जो है लाइन खींच देंगे, x बराबर जो है माइनस का 66 बट्टे में 4, 33 दूना 66 और 2 दूना 4, मतलब माइनस का कितना आ गया साथियों माइनस का 33 बट्टे में 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे और यहाँ लिख देंगे अभिष्ट हल। क्या इसके नीचे क्या लिखेंगे साथियों, अभिष्ट हल, यानी कि कॉमा देकर x बराबर 16 कॉमा -33 बट्टे में 2 आंसर। तो इस टाइप से बनाना रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं साथियों, समझने का प्रयास कर रहे होंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलेगा। यह क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसा कि आप लोगों को बतला दें कि यह जितने भी क्वेश्चन हैं ब्रिलियंट मॉडल पेपर 2023 से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया क्या है साथियों, 3x² प्लस में 2kx प्लस में 2m बराबर 0, यह दिया हुआ है साथियों, और इसका मूल जो दिया हुआ है 2 एवं 3 है।
इसका मूल क्या है साथियों, मूल जो है क्या है 2 एवं 3 है। ठीक, तो हमें k का मान और m का मान दोनों निकालना है साथियों। तो मूल जो दिया है मतलब शून्यक दिया हुआ है साथियों, तो मान लेते हैं अल्फा का मान जो है, अल्फा का मान यह हो गया और बीटा का मान यह हो गया। तो अल्फा बराबर मान लेते हैं 2 और बीटा बराबर मान लेते हैं 3। लिखेंगे साथियों हल बराबर, यह एक बार समीकरण लिख देंगे। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए साथियों, यदि हम अल्फा प्लस बीटा निकालें, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा -b/a होगा सूत्र के अनुसार। अब यहाँ से देखिए, जहाँ a बराबर, यहाँ लिख देंगे, यहाँ a बराबर 3, b बराबर 2 और 2k और c बराबर 2 है, लिख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 3 है ना साथियों। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से हम लिख देंगे, कितना लिखेंगे, अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान 3 है, बराबर माइनस b, माइनस है माइनस लिख देंगे, b का मान कितना है साथियों 2k और a का मान कितना है 3, यह दोनों मिला के कितना हो गया 5, बराबर -2k/3 लिखते हैं। इस टाइप से कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे क्या करेंगे साथियों, क्रॉस गुना कर देंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से देखिए 3 दूना, यहाँ से -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2k बराबर 5 या 15, तो k बराबर क्या हो जाएगा -15/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई डाउट नहीं। तो यह जो है k का आंसर आ गया। अब क्या निकालेंगे साथियों, यह एक हो गया। अब दूसरा क्या है, m का मान भी निकालना। तो यहाँ से यह जो है अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं साथियों, c/a। तो अल्फा का मान कितना है 2 इंटू बीटा का मान कितना है 3, बराबर c का मान कितना है 2m और a का मान कितना है 3, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 2m/3। क्रॉस गुना करेंगे तो 2m बराबर 6 त्रिक 18, तो m बराबर कितना हो जाएगा 18/2, 2 9 18, m बराबर 9। ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है साथियों, कोई डाउट नहीं। इसी तरह से आप हल कीजिएगा, कोई डाउट नहीं होगा, और इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कोई डाउट नहीं साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों आप लोगों को बतला दें, ब्रिलियंट मॉडल पेपर 2023 से लिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और चैनल पर नए हैं तो आपको लग रहा है कि यह चैनल अच्छा है, आपके लिए काम कर रहा है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद जो है 16 है। कितना है, तीसरा पद a3 मानते हैं और कितना है 16। a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 2t लिख सकते हैं साथियों, बराबर 16 लिखिए। यह हो गया समीकरण 1। दूसरा क्या है साथियों, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद मतलब a7, 5वां पद मतलब a5, 12 अधिक है तो घटा देंगे साथियों, तो कितना आना चाहिए 12। तो a7 मतलब a प्लस में, यहाँ से साथियों 6d, माइनस a5 मतलब a प्लस में 4d, बराबर कितना आना चाहिए 12। तो यहाँ से क्या आ गया साथियों, a प्लस में 6d माइनस a प्लस प्लस माइनस 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 का 4d बराबर 12। तो a से a तो कट गया, तो 6 में से 4 गया तो 2d बराबर 12। तो d बराबर फाइनली कितना बचा 12/2, 2 छक्के 12, तो d बराबर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब हम आगे क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है, a प्लस में 2d बराबर 16, तो a प्लस में 2 गुने d का मान 6 बराबर 16, तो a प्लस में 6 दूना 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12, क्योंकि प्लस में उस पर जाएगा माइनस में, तो 4 आ गया यहाँ से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
हमें क्या निकालना है साथियों, AP निकालना। तो AP जो निकालेंगे तो AP जो होता है क्या होता है साथियों, AP का व्यापक रूप A प्लस में D, A प्लस में 2D, इस टाइप से डॉट 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 डॉट। तो यहाँ से देखिए साथियों A का मान कितना है 4, 4 प्लस में D का मान कितना है साथियों 6, फिर लिखेंगे 4 प्लस में 2 गुने 6 और डॉट 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 दे दें। तो कितना हो रहा है 4, 4 6 10, 6 दूना 12, 12 4 16, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो इसे इस तरीके से बनाइएगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों। कर लिया, कोई डाउट नहीं साथियों। क्वेश्चन 8, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डॉट 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 254 और 20वां पद ज्ञात करें। मतलब दिया क्या है साथियों, यहाँ लिखेंगे हल, ठीक, उसके बाद लिखेंगे AP में दिया क्या है 4 है, 9 है, 14 है, डॉट 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 254 पद। मतलब यहाँ से देखिए A दिया हुआ है हमें 4, D निकालना है A2 माइनस A1, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। यह जो है AN दिया हुआ है 254। तो निकालना क्या है, हमें N निकालना है। पहला क्वेश्चन यहाँ तक है। दूसरा क्वेश्चन और क्या है साथियों, और 20वां पद। मतलब साथियों हमें N का मान 20 यूज करके Nवां पद निकालना है, AN का मान निकालना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम इसे N निकाल लेते हैं। N कैसे निकालेंगे साथियों, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN का मान AN की जगह लिखेंगे 254, A का मान 4 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान 5, यहाँ तक लिख दिए। आगे हम क्या करेंगे साथियों, 254 प्लस में इस पर आ जाएगा माइनस में N माइनस 1 इंटू D का मान 5। 254 में से 4 गया 250 बराबर N माइनस 1 इंटू D का मान 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। अब यहाँ से 250 तो इधर है, लिख दिए, यह गुना में है, बट्टा में आ जाएगा इस पर, बराबर क्या हो जाएगा N माइनस 1, 5 25, मतलब 50, 50 बराबर N माइनस 1। तो 50 माइनस में इस पर आ जाएगा प्लस में, बराबर N, तो 51 बराबर N। फाइनली आंसर N बराबर 51 आ गया। तो यह तो आंसर हो गया पहला वाला। अब हमें निकालना क्या है साथियों, आगे भी एक क्वेश्चन है, क्या है 20वां पद है ना। तो यहाँ से हम साथियों 20वां पद निकालेंगे। क्या लिखेंगे, N बराबर 20 लिख दिया, 20वां पद। तो AN बराबर लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D, लिख दिया। अब हम आगे क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा और कोई डाउट नहीं होगा साथियों। तो आगे क्या लिखेंगे, यहाँ से A का मान लिख देंगे, कितना है 4 प्लस में N माइनस 1 20 माइनस 1 और D का मान 5। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 19 गुने 5। तो कितना हो गया 4 प्लस 19 पंचे 95, 95 और 4 99, यही इसका आंसर हो गया। तो यह फाइनली 2 आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इस वीडियो में टोटल हम 10 क्वेश्चन बतलाएंगे साथियों, पूरे देखिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। तो अब फाइनली 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल आसान है साथियों और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से बतला रहे हैं, आप लोगों को बतला दिए हैं। देखिए आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, श्रेणी दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 8 13 18 23 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। देखिए साथियों हमें इस टाइप से है, तो यहाँ से लिख देंगे साथियों
AP, ठीक, और यहाँ लिख देंगे हम, इसी को हम हल कर दें। आगे लिखेंगे A बराबर 3, D बराबर A2 माइनस A1, मतलब 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। कौन सा पद 78 है? तो कौन सा पद मतलब an बराबर कितना है? 78, n हमें निकालना है। तो an का सूत्र हम यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना है? 3 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 रहेगा, और d का मान कितना है? 5, लिख दिया। अब यहाँ से देखिए an का मान भी दिया हुआ है 78, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे क्या करेंगे साथियों? 78 प्लस में इस पर आ जाएगा माइनस में, बराबर n माइनस 1 और d का मान 5, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 78 में से 3 गया तो 75, n माइनस 1 और d का मान 5, तो 75 n गुने में है e 5, तो इसके साथ बटा में आ जाएगा n माइनस 1। 15 बचे 75, तो 15 बराबर n माइनस 1, तो 15 प्लस 1 बराबर n, तो 16 बराबर n बराबर फाइनली 16 आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो जो है आंसर हो गया कितना? 16। तो इस टाइप से आपको कोई डाउट नहीं होगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इस वीडियो में हम साथियों 10 तक 2 अंक के प्रश्न बतला रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में 10 से 20 तक बतलाएंगे साथियों। तो इसीलिए बोल रहे हैं, यदि अगले वीडियो आप देखना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और इस तरीके से तैयारी कीजिएगा तो आपका मैथ में 95 प्लस नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। रिवीजन करते रहिएगा साथियों। एक जो है पावर रिवीजन का, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छे रहेगा आपके लिए, और उतना ज़्यादा मैथ में पकड़ बना रहेगा। सबसे ज़्यादा आप लोगों को मैथ में परेशानी होता होगा, लेकिन आप लोग रिवीजन कम करते हैं, इसीलिए, ठीक ना। रिवीजन करते रहिएगा तो मैथ में प्रॉब्लम आने की संभावना ही नहीं है। तो क्वेश्चन 10 में दिया क्या है साथियों? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8 और 22 का लॉस और मौसा ज्ञात करें। तो लॉस और मौसा ज्ञात कीजिए लिखा है, तो यहाँ से हम लॉस और मौसा निकालेंगे। तो पहले हम 6 का कर लेते, 6 का 2 से यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ 6 2 तिया 6, अब तो नहीं लगेगा, 3 से 1 बार लगा, 8 2 चौका 8, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4, 2 1 2 हो गया यहाँ तक। 22 2 गुने 11, 11 से 1 बार। अब यहाँ लिखेंगे 6 बराबर 2 तिया 6, 8 लिखेंगे 2 गुने 2, 22 लिखेंगे 2 गुने 11। तो लिखेंगे क्या साथियों? मौसा क्या होता है साथियों? HCl जो सब में आता है, वैसी संख्या जो सब में है। देखिए इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो 2 इसका मौसा हो जाए। यदि हम 3 देखें तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यदि हम 11 देखें तो इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा मौसा इक्वल टू 2। अब लॉसा के बारे में देखिए। लॉसा क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा साथियों। लॉसा क्या होता है कि यहाँ से देखिए, जो मिल रहा है उसे भी लेना है, जो नहीं मिल रहा है उसे भी। तो यहाँ से देखिए 2 का पावर 3 है, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 11, यही इसका लॉसा हो जाए। तो इस टाइप से साथियों आप यहाँ से देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 गुने 11, तो 24 का 24, 24 का 24, मतलब 4 6 2, 264 इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों। इस टाइप से आप लोग बनाइएगा एग्जाम हॉल में, तो आपको 2 में 2 अंक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा भी इससे नॉलेज प्राप्त किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाए, और क्या पता आपका एक शेयर आपके दोस्त के लिए कितना भला कर दे, ठीक ना साथियों।
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का पार्ट दूसरा लेके आएंगे, 11 से 20 तक उसमें बतलाएंगे और एक एक डाउट को बिल्कुल बेसिक से बतलाते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।